उत्तराखंड में जनगणना का पहला चरण इसी महीने शुरू होने वाला है। हम आपको बता रहे हैं कि जनगणना में जो अधिकारी और कर्मचारी लगेंगे उन्हें किस तरह से 3 साल की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है, या आप जनगणना में अगर सहयोग नहीं करेंगे तो आप पर भी आर्थिक दंड लग सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आफ्ताब अजमल। उत्तराखंड में जनगणना का पहला चरण 25 अप्रैल से 24 मई के बीच होगा। पहले चरण में मकानों की गणना, मकानों का सूचीकरण का काम होगा। खास बात यह है कि पहली बार आम जनता को स्वगणना, सेल्फ गणना करने का मौका दिया जा रहा है और इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। जनगणना के पहले चरण से ठीक 15 दिन पहले 10 अप्रैल से स्वगणना का काम शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड का जनगणना निदेशालय स्वगणना की शुरुआत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम वीआईपी से करने की एक योजना बना रहा है। इन सब के बीच जनगणना का एक अधिनियम हम आपको बताना चाहेंगे, जो अभी भारत के महापंजीयक की ओर से सर्कुलर जारी हुआ है सभी राज्यों को, उत्तराखंड भी उसमें शामिल है। ये है जनगणना अधिनियम 1948। सभी जनगणना निदेशालयों को ये याद दिलाया गया है कि इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित होना है। इस अधिनियम में क्या खास बातें हैं हम आपको बताते हैं। इस अधिनियम में ये प्रावधान किए गए हैं कि जनगणना में लगे जो अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी का सही निर्वहन नहीं करेंगे, उन्हें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। जी हाँ, अधिनियम की धारा 11 के तहत यदि कोई जनगणना अधिकारी या जनगणना में सहायता के लिए कानूनी रूप से बाध्य व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करता है या किसी अन्य काम को करने से रोकता है, तो उसे 3 साल का कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई कर्मचारी अपने कर्तव्य के पालन में उचित तत्परता नहीं बरतता या उपेक्षा करता है तो वह भी दंड का भागी होगा। यदि कोई अधिकारी जानबूझकर किसी से अनुचित प्रश्न पूछेगा या गलत डेटा तैयार करेगा या सरकार की अनुमति के बिना जनगणना की कोई भी जानकारी लीक करेगा तो उसे भी जेल और जुर्माना दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। जनगणना के दस्तावेज को छिपाने, नष्ट करने या उसके जो रिजल्ट हैं, परिणाम हैं, उनमें हेराफेरी करने पर वाले कर्मचारियों पर भी सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है। और चूँकि जनगणना का पहला चरण शुरू होने वाला है, इसलिए ये अधिनियम पूरी तरह से लागू रहेगा। अब सवाल यह है कि आम जनता के लिए जनगणना में क्या एहतियात बरतनी होगी या कैसे सहयोग करना क्यों ज़रूरी है। इस जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8, 11 और 15, इसमें आम जनता के लिए भी कुछ प्रावधान रखे गए हैं। इसके तहत जनगणना के दौरान आम नागरिकों के लिए भी कुछ नियम अनिवार्य हैं जिनका उल्लंघन अपराध माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जनगणना अधिकारी की ओर से पूछे गए अनिवार्य प्रश्नों का जानबूझकर गलत उत्तर देता है या उत्तर देने से इनकार करता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। तो आपके घर जब प्रगणक आएंगे और आपसे अगर सवाल पूछेंगे, मान लिया आप स्वगणना नहीं करते तो प्रगणक आएंगे, प्रगणक आपसे सवाल पूछेंगे, 33 सवाल हैं, आप उनका गलत जवाब देते हैं तो आप पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। और जनगणना के उद्देश्य से किसी घर या स्थान में अगर कोई अधिकारी प्रवेश करना चाहता है और आप उसको रोक रहे हैं या जनगणना के लिए मकान नंबर और चिन्ह जो लगाए गए हैं आप उसको मिटा रहे हैं तो ये भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। यदि किसी घर के अधिभोगी या संस्थान के प्रबंधक को जनगणना फॉर्म भरने को कहा जाए और वह बिना वैध कारणों के इसमें विफल रहता है या फिर गलत जानकारी भरता है तो उसे भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो आपको इस जनगणना के पहले चरण में, जहां जनगणना भारत के महापंजीयक ने एक बड़ी सुविधा दी है कि आप अपनी गणना खुद कर सकते हैं, और ख़ास बात यह है कि इसका जो पोर्टल है se.census.gov.in, केवल 15 से 20 मिनट के अंदर आप अपनी गणना कर सकते हैं, अपने मकान की गणना कर सकते हैं। 33 सवाल हैं। आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा जिस पर एक OTP आएगा। मोबाइल नंबर एक बार OTP देने के बाद आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। परिवार के मुखिया का नाम देना होगा। आप एक बार जो परिवार का मुखिया का नाम जो देंगे उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ख़ास बात यह है कि जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है
कि अगर आप ये स्वगणना जो पोर्टल के माध्यम से करनी है, अगर आप इसके लिए लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसानी होगी और बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि इसमें आपको अपने घर की एक लोकेशन मिलेगी। उस लोकेशन में अपना घर आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उस पर एक मार्क करना होगा। लाल मार्कर उसी स्क्रीन पर आएगा, उसको खींचकर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये आपका घर है। स्वगणना करने वालों के लिए खास बात ये भी है कि उन्हें एक SEID मिलेगी जो H कैपिटल लेटर से शुरू होगी और 11 अंकों की होगी। आपको स्वगणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो SEID संभाल कर रखनी होगी। जब प्रगणक आपके घर पर आएंगे तो आपको वो SEID उन्हें अवेलेबल करवानी होगी। जब आप SEID उनको देंगे तो वो अपने सिस्टम में उस ID से आपका पूरा डेटा निकाल लेंगे। केवल एक औपचारिकता करेंगे कि जो सवालों के जवाब आपने दिए हैं क्या वो सही हैं, मतलब उसका एक वेरिफिकेशन करेंगे। अगर आप SEID नहीं दे पाएंगे तो प्रगणक पूरी प्रक्रिया खुद वहीं आपके पास खड़े होकर पूरी करेंगे, 33 सवालों का जवाब आपसे लेंगे। तो जनगणना के इस पहले चरण में जनगणना निदेशालय भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों और पहली बार जो डिजिटल जनगणना हो रही है पूरी तरह से उसका हिस्सा बने। जानकारी के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।